गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु मैंने आपको पहले नोट सेंड करे थे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु। तो आपको ये मैं दिखा देता हूँ। व्हीटस्टोन सेतु का ये डायग्राम है और ये आपकी डेरिवेशंस है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन सेतु। तो प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने 1842 में 4 पट्रोद, एक सेल और एक धारामापी को जोड़कर एक विशेष प्रकार का सर्किट तैयार किया जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहा गया। प्रोफेसर 4 पट्रोद PQRS आपको दिख रहे होंगे। एक सेल, ये आपके सेल लगी है, और एक धारामापी को जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता था। तो ये व्हीटस्टोन सेतु है। कि 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक धारामापी को जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया गया जिसके द्वारा आप किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते थे। रचना, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को एक चतुर्भुज के रूप में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ गए। इसके विकर्ण AC के मध्य एक सेल K1 और एक सेल E और एक कुंजी K1 जोड़ा गया तथा विकर्ण BD के मध्य एक धारामापी G और एक कुंजी K2 जोड़ा गया। तो बेटा ये रचना थी। इसकी रचना फिर से देखिए। इस परिपथ में 4 प्रतिरोध PQRS को एक चतुर्भुज के रूप में किस क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इसके विकर्ण AC के मध्य एक सेल और एक कुंजी K1 लगी है तथा विकर्ण BD के मध्य एक गैल्वेनोमीटर तथा एक कुंजी K2 लगी है। तो इसमें अब आते हैं बेटा हम सिद्धांत पे। तो सिद्धांत में कि चारों प्रतिरोधों PQRS को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि सेल की कुंजी K1 तथा धारामापी की कुंजी K2 को ऑन करने पर धारामापी में यदि कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है तो इस अवस्था को सेतु संतुलन की अवस्था कहा जाता है। फिर से सुनिए। सिद्धांत में चारों प्रतिरोध PQRS को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि सेल की कुंजी K1 तथा धारामापी की कुंजी K2 को ऑन करने पर या बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस स्थिति को सेतु संतुलन की अवस्था कहा जाता है। अब आते हैं हम सिद्धांत में। तो सेतु संतुलन की अवस्था में सेतु की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये बेटा आपका सिद्धांत है इसका कि चारों प्रतिरोधों PQRS को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि सेल की कुंजी K1 और धारामापी की कुंजी K2 को ऑन करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो तो इस अवस्था को सेतु संतुलन की अवस्था कहा जाता है। तो इस अवस्था में सेतु की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अब तो इनकी संलग्न भुजाएं हैं आपकी, देखिए ABCD चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं हैं AB और CD। अगर इनके प्रतिरोध लेते हैं तो AB का प्रतिरोध है P और AD का प्रतिरोध है R। तो P/R। बाकी दो संलग्न भुजाएं BC और DC। तो इनका हो गया Q/R। तो ये हो गया P/Q इज इक्वल टू R/S। ये P/R इज इक्वल टू Q/R। अगर आप ये वाली ऊपर वाली भुजाएं लेते हैं, दो संलग्न भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार सेतु संतुलन सेतु की किन्हीं दो संलग्न भुजाएं, तो संलग्न भुजाएं AB और CD लेंगे तो इनके प्रतिरोध हैं PQ का प्रतिरोधों का अनुपात। तो P/Q इज इक्वल टू शेष दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात R/S के बराबर होता है। तो ये था बेटा व्हीटस्टोन सेतु का इंट्रोडक्शन। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने 1842 में 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक धारामापी को जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया जिसके द्वारा हम किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को एक चतुर्भुज के रूप में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके विकर्ण AC के मध्य एक सेल और एक कुंजी K1 लगा देते हैं तो विकर्ण BD के मध्य एक धारामापी और एक कुंजी K2 लगा देते हैं।
अब रच सिद्धांत की चारों प्रतिरोधों P, Q, R, S को इस प्रकार से समायोजित एडजस्ट किया जाता है कि सेल की कुंजी K1 तथा धारामापी की कुंजी K2 को ऑन करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, तो इस अवस्था को सेतु संतुलन की अवस्था कहा जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार सेतु संतुलन की अवस्था में सेतु की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब देखिए, अगर हम ये वाली भुजाएं लेके इनकी ये दो AB और AD तथा BC और DB लेते हैं, दो संलग्न भुजाएं, तो P संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों पर ये दो भुजाएं ले लें तो P/R, इनका अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा? Q/S के बराबर होगा। तो P/R इज इक्वल टू Q/S। इसके अलावा अगर हम ऊपर वाली दो भुजाएं लेते हैं तो इनका अनुपात हो जाएगा P/Q, नीचे वाली भुजाओं का अनुपात हो जाएगा R/S। तो P/Q इज इक्वल टू R/S। तो अब हम इसका निगमन करते हैं। तो निगमन करने के लिए सर्वप्रथम हम सेल की कुंजी K1 को प्रेस करके परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं, जो बिंदु A पर जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। AB की ओर जाने वाली धारा I1 तथा AD भुजा की ओर जाने वाली धारा I2 है। क्योंकि सेतु संतुलन की अवस्था में धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः भुजा BC तथा DC में बहने वाली धाराएं क्रमशः क्या होंगे? I1 और I2 होंगे। फिर से देख लेते हैं कि सर्वप्रथम सेल की कुंजी K1 को प्रेस करके परिपथ में या सेतु में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा I प्रवाहित करते हैं, जो बिंदु A पर जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, जो कि क्रमशः AB तथा AD भुजा में बहने वाली धारा क्रमशः क्या है? I1 और I2 है। चूंकि सेतु संतुलन की अवस्था में B विकर्ण BD या धारामापी के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः BC तथा DC में बहने वाली धारा यहाँ I1 है तो ये यहाँ I1 होगी और यहाँ I2 है तो ये I2 होगा। अब हम विष्णु सेतु पर किरचॉफ के नियमों को लगाएंगे। तो इसमें दो बंद पास बन जाते हैं, पहला बंद पास और ये हो गया आपका दूसरा बंद पास। तो पहला बंद पास ABDA के लिए, तो बंद पास ABDA के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, तो ये हो गया बंद पास ABDA के लिए। और किरचॉफ का नियम के धारा एवं संगत प्रतिरोध, तो धारा का संगत प्रतिरोध क्या है? P, तो I1 इंटू P। अब इंटू धारामापी में कोई धारा प्रवाहित, ये धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः यहां धारामापी में बहने वाली धारा क्या होगी? शून्य, 0। और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है G, तो यहाँ पे G क्या है? आपका गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। तो बंद पास ABDA के लिए धारा एवं संगत प्रतिरोध I1 इंटू P, यहाँ 0 इंटू G तथा धारा एवं संगत प्रतिरोध I2 इंटू R। अब देखिए चिन्ह आएगा, यहां से ही धारा जा रही है, यहां से इस क्रम में यहाँ कोई धारा प्रवाहित नहीं, लेकिन ये I2 I1 के अपोजिट आ रही है, तो I2 किस में हो जाएगी? आपकी माइनस में। तो ये हो जाएगा धारा एवं संगत प्रतिरोध I1 इंटू P, यहाँ धारा है 0 क्योंकि कोई धारा प्रवाहित नहीं, इंटू G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, और I2 इंटू R। अब I1 और I2 में मुख्य धारा है बेटा आपकी I1 की दिशा इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये आ रही है I2 आ रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि I2 I1 के विपरीत है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस का। अब I1P इंटू 0 इंटू G, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस I2 इंटू R, और इस माइनस के चिन्ह को बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। I1 इंटू P इज इक्वल टू I2 इंटू R, यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब बंद पास BCDB के लिए, तो बंद पास BCDB के लिए देखिए यहाँ है धारा एवं संगत प्रतिरोध, धारा I1 इसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल I1 इंटू Q, यहाँ पे धारा एवं संगत प्रतिरोध I2 इंटू S के लिए। अब यहाँ अंदर यहाँ धारा कोई प्रवाहित नहीं हो रही है, 0 इंटू G ये होगी। अब धारा I1 और I2 में मुख्य धारा है आपकी I1, तो I1 का जो डायरेक्शन होगा, यदि I2 उसी डायरेक्शन में है तो प्लस लिया जाएगा, और I1 की यदि I2 I1 के विपरीत होगी तो माइनस ले। देखिए I1 यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन I2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए I2 किस में चला जाएगी? माइनस में। I2 इंटू S इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए धारा एवं संगत प्रतिरोध I1 इंटू Q, धारा एवं संगत प्रतिरोध I2 इंटू S, धारा एवं संगत प्रतिरोध धारा कोई प्रवाहित नहीं है, धारा 0 इंटू गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G, 0 इंटू G। अब
I1 और I2 में मुख्य धारा हो गई आपकी I1, ये किरचॉफ के नियम में आपको पढ़ा चुका। I1 के विपरीत है I2, इसलिए I2 किस में चला जाएगा, माइनस में। तो I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस प्लस 0 इंटू जी इज इक्वल टू 0। I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो 0, तो I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस I2 इंटू एस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका ये है और इक्वेशन नंबर 2 है। तो फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करते हैं, तो I1 इंटू पी अपॉन I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू आर अपॉन I2 इंटू एस। I1 से I1 कैंसिल हो गया आपका, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। अब बंद पास के ये इसके लिए बंद पास 20 dB के लिए ये तो I1 P इज इक्वल टू I2 इंटू आर, 20 dB के लिए I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू एस। समीकरण 1 से समीकरण 2 को डिवाइड करेंगे, I1 इंटू पी I1 इंटू क्यू डिवाइड, तो I2 इंटू आर अपॉन I2 इंटू एस। I1 से I1 कैंसिल हो गया धारा, I2 से I2 धारा कैंसिल हो गई, तो यहाँ बचेगा आपका P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो ये है आपका P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो बेटा ये था आपके यहाँ पे विट्रोन सेतु का सिद्धांत प्रूफ होता है। तो ये था विट्रोन सेतु का सिद्धांत था। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।